Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good. How about you? I'm wonderful. मैम आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। Frequency. फ्रीक्वेंसी आप मैथमेटिक्स में तो पढ़ी होगी। Yes. इंग्लिश में हम भाई हिंदी में इसे हम बारंबारता कहते हैं। Yes. राइट, जानते हैं आप? Yes. तो इंग्लिश में हम इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि कौन सी चीज आप कितने कितने अंतराल पे करते हो, अच्छा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे आप नहाती हो हाँ, तो मुझे लगता है कि आप जनरली तो एक ही बार नहाती हो। हाँ। ब्रश Once in a day. वंस इन अ डे, Yes. एक ही बार। Yes. रात को नहीं करते हैं ब्रश। राइट, मैंने तो कभी जीवन में नहीं किया, रात को नहीं किया। राइट, हालांकि सारे दुनिया भर के डेंटिस्ट हमें बताते हैं कि 2 times करना चाहिए। वो मैं फिर कभी बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं करता और लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए। अच्छा। राइट, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है। ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जो गिनी जा सकती है, अच्छा। और एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। मतलब क्या है, जैसे चाय पीना, ठीक है। आप दिन भर में गिन सकते हैं Yes. कि भाई मैं 1 बार पीता हूँ, 2 बार पीता हूँ, 3 बार पीता हूँ, 4 बार पीता हूँ, Yes. या 50 बार पीता हूँ हफ्ते में, महीने में, साल में। जब आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार की बात करते हैं तो 1 बार के लिए इंग्लिश में कहते हैं वंस। Once. वंस Once. यानी वंस अपॉन अ टाइम। Okay. वो तो स्टोरीज वगैरह में होता है। अच्छा, ये ONE1 apostrophe है इसका नाम? अरे कमाल कर दिया मैडम, ये तो गलत हो गया। ONSC. ONCE, हाँ, Once. वंस। सबने बोला ना once upon a time वाला नहीं। तो वंस अपॉन अ टाइम, अरे तो पूरा का पूरा फ्रेज नहीं है। असल में सुंदर स्पेलिंग वाला नहीं है। हाँ नहीं, वंस ठीक है। वो वही है, ONC। अच्छा, ठीक है। अब जैसे दिन में 1 बार करते हैं ठीक है। तो हम आराम से कह सकते हैं Once once in a in a day। day। यदि हम 2 बार करते हैं तो हम कह सकते हैं ट्वाइस, या फिर कहेंगे 2 टाइम्स। 2 टाइम नहीं हो सकता। अच्छा। 3 बार करते हैं तो थ्राइस भी कह सकते हैं, 3 times। या तो 3 टाइम्स। एस पे जोर डालना जरूरी है यहाँ पे, 3 टाइम नहीं हो सकता। 3 टाइम होते तो गलत हो जाएगा। राइट, 4 बार करते हैं तो 4 times in a day। 4 टाइम्स इन अ डे। कई बार ऐसे डायलॉग बोलती है मम्मी आपकी, मैंने तुझे 100 बार मना किया है। राइट, तो वहां पे 100 टाइम्स, 100 times in a day। 1000 टाइम्स, मेनी टाइम्स। राइट, तो ये बात समझ आ रही है। अब जैसे किन फ्रीक्वेंसीज को हम गिन सकते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे ब्रश करना, तो मैं कहूंगा आई नॉर्मली ब्रश वंस इन अ डे। Okay। वंस In a इन अ डे या फिर वंस अ डे, दोनों ही तरीके से। so once a day was। वंस अ डे, वंस इन अ डे, ज्यादा कॉमन है In a वंस day। वंस इन अ डे। राइट, अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। आई ईट फूड, आप कितनी बार? Twice in a day। हाँ, झूठ बोल रही हो आप। थ्राइस, थ्राइस हुआ। अच्छा, ठीक भाई है। मैं तो 3 ही बार खाता हूँ। आई ईट फूड थ्राइस इन अ डे या थ्राइस अ डे, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आसानी से निकल जाए, अच्छा, ठीक। दोनों ही सही है। राइट, अब जैसे बाल कटवाना, तो आई हैव अ हेयर कट वंस इन अ मंथ। Okay। वंस इन अ मंथ। आई विजिट हिल स्टेशंस Okay। वंस इन अ ईयर। ठीक है। मेरा 1 बार ही, मतलब साल में। कई बार भाई आप कहेंगे हम तो कई बार घूमने जाते हैं। और सो 6 month में एक बार होता है तो उसे कैसे बोलेंगे? तो हाफ ईयरली, आई डू इट हाफ ईयरली, अच्छा, आई डू इट क्वार्टरली, आई डू इट ईयरली, एनुअली। अब जैसे भाई जैसे स्कूलों में एग्जाम्स होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट है 3 टाइम्स अ डे जनरली। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कई बार 2 टाइम्स होता है। ठीक है। तो वेल, पेरेंट्स मीटिंग होती है हमारे स्कूल में, Yes। तो ऑलमोस्ट वंस इन 2 months, हाँ। वंस 2 इन or 3 months। 2 or 3 months, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी जो गिनी जा सकती है। ठीक है। चाय पीती हैं आप? हाँ, पीती हूँ। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे? Okay, I take tea 2 times in a day। मुझसे पूछो यही बात। Okay, how many times you take tea in a day? हाउ मेनी टाइम्स डू यू, Okay। आपका डू यू हल्का आया। Okay। How many times do you take tea in a day? राइट, आई नॉर्मली टेक टी 5 times a day। 5 times। Right, I like to take tea। Okay। I love tea, I am a tea In lover। summer also? In summers, winters, 5 times are fixed। वो फिक्स है मेरी फ्रीक्वेंसी।
6 बार तो हो सकती है, उसमें 5 से कम नहीं होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक सवाल देखा अभी, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे। अब ये सवाल बहुत लंबा हो गया। पहली बात तो शुरू में 3 वर्ड आ गए, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, और फिर लास्ट में लगाना पड़ेगा डू यू टेक टी इन अ लास्ट में, इन अ डे, यस, इन अ ईयर, इन अ वीक, इन अ मंथ। यस, राइट, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि भाई जैसे जैसे लैंग्वेज का एडवांसमेंट होता गया, उन्होंने एक नया क्वेश्चन वर्ड बना दिया, व्हाट, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, हाँ, कुछ लोग इसे ऑफ्टन बोलते हैं, एज ऑफ्टन, कुछ लोग इसे ऑफ्टन देखा है, बोलते बोलते हैं। हैं, राइट, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, हालांकि आजकल के मॉडर्न एज में, मॉडर्न टाइम में अभी लोग इसे हाउ ऑफ्टन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो आदत नहीं है। मैंने तो बचपन से इसको हाउ ऑफन ही पढ़ा है मैंने भी often और पढ़ा हाउ ऑफन ही बोला है। अभी कुछ वर्ड्स चेंज हो गए, कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, जैसे स्केड्यूल, 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 हाँ, राइट, स्केड्यूल, जैसे शेड्यूल, शेड्यूल बोलते हैं ना, पहले से शेड्यूल शेड्यूल ही बोलते बोल रहे हैं। हैं, राइट, फिर ठीक ऐसे ही है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन को लोग एजुकेशन बोल रहे हैं। अच्छा नहीं पता ये, ये नई चीजें हैं। अब जैसे जैसे वक्त के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो एडवांसमेंट, भाई एआई का जमाना भी तो आ गया ना, Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि भाई हाउ मेनी टाइम्स को हटा के उन्होंने बना लिया हाउ ऑफन। ओके, तो सवाल बनाने का एक तरीका बन गया, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। ठीक। नहीं कहने की जरूरत है, बस सीधा है, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, ओके, हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें इंसान अपने आप बाद में खुद बताएगा जवाब में, अच्छा, इन अ डे, इन अ ये मंथ, yearly लेता है, हाँ राइट, ईयरली, मंथली, डेली, फ्रीक्वेंसी बाद में वो अपने आप अपने हिसाब से बताएगा। आपका सवाल छोटा हो गया, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे। हाँ सर, इसको ही दूसरे तरीके से हाउ ऑफन, डू यू टेक टी, बस इतना ही काफी है। ओके, हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ, हाउ ऑफन डू यू चेंज योर ड्रेस। ओके, भाई आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती होगी चेंज करने की, एक बार सुबह को चेंज करती होगी आप, एक बार फिर दोपहर में, शाम में भी नहीं, इतना नहीं, राइट। मैं तो दिन में एक ही बार करता हूँ। आई ऑफन चेंज माय ड्रेस वंस इन अ डे। अच्छा, इसका आंसर ऐसे करना है, आई ओपन, हाँ, मतलब ऑफन मैंने इसलिए लगा दिया कि अक्सर, भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे चेंज करना पड़ता है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है कुछ, तो फ्रीक्वेंसी 2 तरीके की होंगी, ये बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे जो- वंस इन अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस इन अ डे, 4 times a day, 5 times a day, 10 times a day, 100 times a day, कितना भी लगाओ आप, ठीक है, राइट। अब सवाल कैसे बनेगा, हाउ ऑफन ओके, डू यू पुट ऑन मेकअप, विद इन मेकअप आप कितनी बार, हाउ ऑफन डू यू सी द मिरर, राइट। तो उसे तो मेनी टाइम्स, उसे तो गिना नहीं जा सकता ना, नहीं ऐसा नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता ना। शीशे के सामने से तो आदमी जब भी निकलता है हाँ, तो जरा देख ही लेता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, राइट। तो हाउ, अच्छा कुछ फिक्स नहीं है कि कितने टाइम्स देखना, लेकिन अब कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे पार्टी में जाना, पार्टी में जाना, गिना नहीं जा सकता। वंस इन अ वीक आई अटेंड द पार्टीज वंस इन अ वीक, अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हफ्ते में इन्विटेशन नहीं आया, नहीं बना, तो आप 7वें दिन पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं, देखता हूँ कहाँ पे हो रही है पार्टी, चलता हूँ, 3 इडियट्स, ऐसा नहीं है ना। तेरी गेट क्रैश, उसे बोलते हैं गेट क्रैश द पार्टीज। गेट क्रैश, जैसे मतलब बिना बिना बुलाए चला जाना, हाँ, बिना इन्विटेशन के किसी पार्टी में जाना। अब लोग उसे पहले कहते थे गेट क्रैश द पार्टी, अब कह रहे हैं क्रैश द पार्टी। ओके, क्रैश द पार्टी, आपने करिए थे नहीं, नहीं, मैंने बहुत बार किया। अच्छा, तो लड़के लोग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं, अब कॉन्फिडेंस की बात है, वो तो लड़कियां भी कर सकती है, लड़कियों को तो कोई टोकेगा भी नहीं। सिर्फ इतने मतलब लेट नाइट पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, पेरेंट्स की नहीं चलती है, जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, राइट। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल, ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल, तो इसका एक मतलब फिक्स है, आई गो टू टेम्पल वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक। जैसे लोगों का फिक्स है, आप मंडे को जाती हो, राइट, लड़के ट्यूजडे को जाते हैं, कुछ लोग थर्सडे को जाती है महिला, कुछ सैटरडे को, राइट। तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी को इसको गिना जा सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन फ्रीक्वेंसीज के बारे में जिनको गिना नहीं जा सकता।
पार्टीज में जाना। ठीक है। अब एक एक करके फ्रीक्वेंसी लेते हैं और समझते हैं कि कैसे यूज होती है। ठीक है। जैसे यदि आप किसी काम को काफी करते हो ठीक है। तो हम कहते हैं आई ऑफन डू इट। ओके, आई ऑफन डू इट। आई लगाओ, ऑफन लगाओ और आगे एक्शन लगाओ, तो जो भी एक्शन। अच्छा। जैसे आई ऑफन वॉच मूवीज, मैं तो काफी देखता हूँ फिल्में, राइट? आप मना करेंगे, आई डोंट ऑफन वॉच मूवीज, मैं अक्सर नहीं देखती। आई ऑफन मीट माई फ्रेंड्स, आई ऑफन वेयर परफ्यूम, मैं अक्सर परफ्यूम लगाता हूँ। आप तो कहेंगे आई वेयर परफ्यूम डेली विदाउट फेल। आप तो मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो सारे में खुशबू हो रही होती है, राइट? तो भाई जो भी काम आपको लगता है कि आप रोज करते हो बेगाना, उसमें छुट्टी नहीं होती। अच्छा। जैसे आई शेव माई फेस ओके। डेली विदाउट फेल, बोलो। I shave my face daily without fail. आई शेव माई फेस Daily without fail. रोजाना बेगाना, छुट्टी ही नहीं होती कोई भी काम। जैसे माई मेड क्लीन्स द हाउस डेली विदाउट फेल। Okay, daily we without fail. we record the videos, Daily without fail. रोज करते हैं हम वीडियो शूट, Yes. राइट? आई प्रे टू गॉड डेली विदाउट Without फेल। fail. जो भी काम आपको लगता है कि डेली करते हैं अच्छा। आप बताएं आप क्या क्या काम डेली करते हैं? चेंज करते हैं ड्रेस? Yes, I change my dress daily without fail. अच्छा, और बाल बनाना, Yes. बाल भी डेली बनाती होंगे? Yes. आई डू माई हेयर, बाल बनाने को कहते हैं। I do. हाँ, I do my hair daily without fail. अब समझ तो लो पहले। भाई आप बालों को सेट वेट तो करते नहीं हैं, ठीक है। आप कॉम्ब भी नहीं करते हैं। कई बार लड़कियां वगैरह ना ये यहाँ से पकड़े बाल और यहाँ पे टाई ऐसे कर लिए। टाई कर लिए, तो इसे वो बाल बनाना ही कहते हैं। तो बाल बनाने को कहते हैं I do my hairs. आई डू माई हेयर। Okay. हेयर्स कुछ नहीं होता, Okay. आई डू माई हेयर डेली विदाउट फेल। Okay. I do my hair daily without fail. ओके, मेकअप वेकअप Okay. I put on makeup daily without fail. डेली करती हो मेकअप? राइट, लेकिन आई ब्रश माई टीथ डेली विदाउट Fail. फेल। आपका छूट जाता होगा कभी? नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं छूटता, राइट? तो आई जो भी काम आप करते हैं डेली करते हैं। आई वॉच टीवी डेली विदाउट फेल। Yeah, I listen to music daily. I listen to music daily without fail. I watch YouTube videos. Daily without fail. I upload a video. Not daily. Not daily. Not daily. Yes. लेकिन काफी, very often. Okay, very often. जब कोई काम मतलब डेली नहीं होता लेकिन फिर भी काफी ज्यादा होता है तो हम कहते हैं वेरी ऑफन। अच्छा sir. I meet my friends very often. Okay. I watch movies Very often. very often. I listen to news daily without fail. मैं न्यूज डेली, I read newspaper daily without fail. अच्छा. तो आपको ये मुझे बार बार ज्यादा एग्जांपल देने पड़ेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए क्लियरली, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ये थोड़ा हम कैलकुलेट करके ही बोल सकते हैं। आई गो शॉपिंग, Okay. Very often. Yeah. मेरा तो नहीं होता, वेरी ऑफन मेरा तो नहीं होता। मैं तो आए दिन बैग उठा के बाजार नहीं जाता। आप? Daily नहीं. नहीं, डेली की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, so very often नहीं होता. वेरी ऑफन नहीं होता ना, नहीं। लेकिन कुछ लेडीज होती हैं आपको घर में कम बाजार में ज्यादा मिलेंगी। रोज थैला उठा के कहा मैगी लेने गई थी, ये बदलने गई थी, ये जरा वापस करना था मुझे। तो अब आपको तय करना पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि रोज होता है डेली विदाउट फेल, अच्छा. रोज नहीं होता, काफी ज्यादा होता है Very often. और वेरी ऑफन से कम होता है तो Often. ठीक. आई ऑफन डू इट। Okay. जैसे आई ऑफन वॉच यूट्यूब वीडियोस। Okay. I often invest money in share Share market. market. Okay. I often attend parties. ठीक है. I Often attend. ज्यादा लोगों से जान पहचान है ना, ठीक है. तो कार्ड भी ज्यादा आते हैं। I often attend parties. लेकिन जो ड्रिंक वाले लोग होते हैं, they do the parties daily without fail. शाम में वो रोज अपने गिलास वाला चला के बैठे मिलेंगे, right? तो how often do you attend the parties? How often do you throw the parties? Throw party देने को देने के लिए throw the give party. नहीं कहेंगे। हाँ sir, through the party. How often do you throw the Throw the parties? party. तो आप बताएं, पार्टी देते हैं आप लोग? कब? Sir, मतलब occasionally हाँ. on my birthday. Occasionally, right? Occasionally, मतलब जब कोई काम होता है किसी खास मौके पर, किसी खास अवसर पर,
तो उसे हम कहेंगे occasionally. So इसे occasionally क्यों बोलते हैं? ओके, occasionally भाई आपका प्रोनाउंसिएशन बचपन से आपने पढ़ के बोला है, अब सुन के बोलने की बात है, तो जो सुनोगे वो ठीक क्या होगा. ठीक है. I go shopping occasionally. Okay, occasionally. 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 I go shopping. Okay, I go shopping occasionally. I throw the parties. I throw the parties occasionally. Occasionally. Okay. I wear new dresses. I wear new dresses occasionally. Occasionally. कोई मतलब बात त्योहार हो गया तो उस पे हम जो है नई ड्रेस पहन लेते हैं. I spend a lot of money occasionally. ठीक है. पहले जो थोड़ा थोड़ा जो रोज का पैसा खर्च होता है वो होता है, बट लेकिन I spend a lot of money occasionally. तो occasionally समझ आ गया. Yes sir. तो पहली फ्रीक्वेंसी हो गई डेली विदाउट. Daily without fail. Fail. Very often. फिर often. Often. और फिर And occasionally. 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 सही से बोला आपने. Okay. Occasionally. अच्छा, इसके अलावा हाँ. और कम होता है तो कहते हैं sometimes. Sometimes. I do it. Sometimes. I watch movies in cinema. Sometimes. मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी महीने 2 महीने में एक आधी पिक्चर Yeah. देख लेता हूँ. I watch movies in cinema. Sometimes. Sometimes. I watch movies on mobile very often. Okay. Right? अब आगे बढ़ते हैं. हाँ. Sometimes. जैसे my mother scolds me. ठीक है. Sometimes. सर हेयर कट जब कराना हो तो कभी तो क्या तो बोलेंगे? I do my hair cut. I have a haircut. I have a haircut. Sometimes. नहीं, sometimes नहीं, sometimes. Sometimes. sir. इसमें ऐसा नहीं लगा तो गलत हो गया. अच्छा अच्छा. I have a haircut. I have हमारा a तो सेट है. Sometimes. पुरुषों का तो सेट है. Yes. पुरुषों का तो सेट है क्योंकि हाँ. उन्हें तो महीने में एक बार बाल कटवाने पड़ेगी. Yes. तो I have a haircut. Sometime. No, नहीं. once in a month. Once in a month. आप क्या कहेंगी? I have a haircut. Very. नहीं sometimes. Sometimes या occasionally? So sometimes. आप चेक करो. Occasionally भी नहीं. Occasionally भी नहीं. तो I have a haircut. Sometimes. मम्मी भी नहीं कराने देती. हाँ नहीं, लेडीज जो है वैसे occasion होता है तो वो बाल कटा के आ जाती है. राइट. अच्छा, समटाइम समझ आ गया. कभी कभार मतलब अब इसको तय फिक्स नहीं किया जा सकता. कोई महीने में 4 बार करता है वो बोल सकता है समटाइम्स. कोई महीने में 2 बार करता है वो भी बोलेगा समटाइम्स. कोई महीने में 1 बार करता है वो भी बोल सकता है समटाइम्स. तो ये इंसान के सोचने के ऊपर है कि वो क्या बताना चाहता है. Yes. अच्छा, समटाइम्स से भी कम होता है तो हम कहते हैं रेयर. Rarely. रेयर मतलब बहुत कम. जैसे अगर मैं तो दवा लेता हूँ, दवा मेडिसिन. आई टेक मेडिसिन डेली विदाउट फेल. मुझे तो मैं डायबिटिक हूँ, मैं डायबिटीज है मुझको, तो आई हैव टू टेक मेडिसिन 2 times डेली विदाउट फेल. आपका क्या फ्रीक्वेंसी है दवा लेने में? I take medicines rarely. You take medicines rarely. Right. तो अब ये आप तय करो. I take medicine sometimes. I take medicine very often. Yes. Okay. How often do you get pocket money? कुछ फिक्स है? महीने में एक बार हुआ? I take pocket money sometimes. I take pocket money sometimes. Okay. How often do you attend parties? Okay. I often attend parties rarely. Rarely. तो often है ना तो इसमें से? Okay. I attend parties rarely. Rarely. Right. जो भी कोई काम है बहुत, जैसे I visit hill stations. Rarely. So बहुत often और rarely साथ में नहीं आएगा. साथ में लगाना नहीं चाहिए. लगा दिया तो कोई बात भी नहीं है. I visit my friends and relatives rarely. I scold my students rarely. बहुत कम. डांटने की जरूरत आमतौर पे पड़ती है. I beat my kids rarely. बहुत कम. Right? समझ आ रहा है? Yes. अच्छा, इसके अलावा एक और होता है. Rarely से भी rarely. Once in a blue moon. Once in a blue moon. हाँ जी, blue moon. Sir. ब्लू मून समझते हो आप? नहीं. नहीं समझते. ब्लू मून वही नीला चांद. अच्छा. ब्लू मून बहुत कम निकलता है. मैंने सुना है 400 साल में एक बार निकलता है. लेकिन यदि ये ज्यादा भी निकलता तो फिर भी निकलता बहुत कम ही है ब्लू मून. अखबार में छप के आता है जब कभी ब्लू मून आना होता है. आज होंगे ब्लू मून के दर्शन, लिखा होता है अखबार में. राइट. हाँ, तो ब्लू मून बहुत कम. मतलब किसी चीज को जब आप ये बोल रहे हो
कि भाई तो ऐसा कि कभी नहीं करता, आई नेवर डू इट, हाँ तो वहां तो नेवर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नेवर तो नहीं, लेकिन 1% की पॉसिबिलिटी मतलब 1% पॉसिबल है, आई डू इट, जैसे आई टेल ए लाई। ओके, अब कोई मुझसे पूछे सर डू यू टेल ए लाई, टेल लाई, ऑफ कोर्स आई टेल ए लाई, आई हैव टू टेल ए लाई। हाउ ऑफन डू यू टेल ए लाई, तो हाउ ऑफन डू यू टेल ए लाई, ठीक है, मैं कहूँगा आई टेल ए लाई और रेयरली, आप आई टेल अ लाई रियली, है झूठ बोल रही हो? नहीं बोलती, नहीं नहीं पक्का? तो मुझे तो लगता है कि काफी होता है, नहीं सर, नहीं होता। चलो, तो गाइस यहाँ हमने सारी की सारी फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर ली, तो एक बार रिवाइज कर लेते, रिव्यू कर लेते हैं। पहली डेली विदाउट फेयर, दूसरी वेरी ऑफन, राइट, तीसरी often, राइट, समटाइम्स, डाउन, अकेजनली, sorry, occasionally, Hmm. sometimes, and rarely, and blue moon वाला था, वंस इन अ ब्लू मून, हाँ once in a blue moon, और लास्ट में नेवर, never, अच्छा never, आई नेवर डू इट। अच्छा, भाई मान लिया कोई मुझसे पूछे कि यू स्मोक, नो, आई नेवर स्मोक, राइट? yes, तो ये फ्रीक्वेंसी डालें, yes sir, पक्का? yes, सवाल कैसे बनेगा? हाउ ऑफन, okay, how often do you, जो भी है, हाउ ऑफन डज योर पापा, अच्छा, आमतौर पे हम इसे रूटीन लाइफ में ही बात बात करेंगे करेंगे। टू डज के साथ। ठीक है, अभी इसका जो थोड़ा और विस्तृत रूप है हाँ, वो आगे सीखेंगे, ठीक है सर, राइट? अगली वीडियो में। अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी आ रही, yes sir, अगली वीडियो में इसका रिहर्सल भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। okay मैं प्रैक्टिस करूँगी इसका, थैंक यू। okay thank you sir।